हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक स्पीड एक्सप्रेस नाम से प्लेलिस्ट चलाई है, स्पीड एक्सप्रेस के नाम से, जिसमें मैं आपको स्पीड कैसे इम्प्रूव करनी है उसके तरीके बता रहा हूँ, वो भी पूरा बेसिक से। ठीक है, हम ऐसे कोई मेथड या फिर एक्सेसिव ट्रिक नहीं कर रहे। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इस नंबर को ऐड करने की अलग ट्रिक है, पीछे 5 आ जाए उसको कैसे जोड़ना है, पीछे 0 आ जाए, पीछे 1 आ जाए, पीछे 2 आ जाए। ऐसी ट्रिक्स हम नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसी ना कितनी ट्रिक होंगी, 50-100 ट्रिक होंगी, 100 ट्रिक हो जाएंगी, तो वो सारी चीज़ें हेक्टिक हो जाती है। ठीक है, ना ही वो हो पाती। तो हम ऐसी बेतुकी ट्रिक्स के पीछे नहीं भागेंगे, हम वही चीज़ें करेंगे जो यूनिवर्सल हैं, यानी कि सभी नंबरों पर लगती हैं या फिर 80-90% नंबर्स पर लग जाती है। तो इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, ज़्यादा एक्सेसिव ट्रिक्स के पीछे नहीं भागेंगे। तो पिछली क्लास अगर आपने देखी होगी तो उसमें एडिशन हमने कर लिया था। आज की क्लास में सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न करेंगे। ठीक है, डिवीज़न अगर आपको पता होगा तो कुछ डिविजिबिलिटी के रूल रहते हैं, जब वो करेंगे तो डिवीज़न आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। आज हम सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो एडिशन हमने कल कर लिया था, आज करेंगे सब्ट्रैक्शन। ये कुछ यहाँ पे डिजिट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे सम लिखे हुए हैं, इसको आपको सोल्व करना है। इससे पहले आपको कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। लाइक मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे, 73, 84, 16, 29, 34, 36, 57 एंड 61। अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे ऐसे नंबर लिखने हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर जोड़ना है कि इनका सम 100 हो जाए। यहाँ पे भी कुछ ऐसी संख्या लिखनी है, इन दोनों को जोड़कर पूरा 100 हो जाए। ठीक है, तो सेम आपको सभी संख्याओं में जो मैंने यहाँ पे लिखी है, जैसे 73, 84, 29 में क्या जोड़ूँ कि पूरा 100 आ जाए, 34 में क्या जोड़ूँ कि पूरा 100 आ जाए, और 86 में क्या जोड़ूँ कि पूरा 100 हो जाए। ठीक है ना। इसी प्रकार 86, 57 एंड 61, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता चलेगा कि ये क्यों करनी है, यहाँ ये चीज़ बहुत काम आएगी। तो करना क्या है कि 100 सम लेके आना है, ऐसी संख्या जोड़नी है। अब 73 में ऐसा क्या जोड़ें कि पूरा 100 आ जाए, यहाँ पे जोड़ेंगे हम 27। तो 73 में 27 जोड़ने से 100 आ जाएगा। 84 में 16, यहाँ पे 16 है तो सेम चीज़ रिपीट हो जाएगी, तो यहाँ पे 84 आ जाएगा। यहाँ पे 29 है तो यहाँ पे क्या जोड़ने पर 100 आएगा, 71। 34 है तो क्या जोड़ने पर 100 आ जाएगा, यहाँ पे 66। और 86 यानी कि 14, और 57 यानी कि 43, और 61 है या तो 39। तो जितने भी यहाँ पे हमने नंबर्स लिखे हैं उन सभी का सम क्या बन रहा है, 100 बन रहा है। अभी आप इसमें एक पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलो इसको फिर बताऊंगा। वैसे पैटर्न ये है कि जो 10th पे है, जो 10वें प्लेस पर जो डिजिट है उनका जो सम है वो बनेगा 9, और जो यूनिट प्लेस पे है उनका सम बनेगा 10। देखो किसी भी नंबर में देख लो आप, यहाँ पे 9, 4, 6, 10, 1, 8, 9, 6, 4, 10। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। ऐसा क्यों होता है, जैसे कि एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ आपको। 73 एंड 27, अब यह इसका सम क्या बन रहा है, 10, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। जो 1 है वो इस तरफ आके कैरी हो जाएगा, 7 2 9 और 1 10। तो यहाँ पे जो 9 बन रहा था वो कैरी लेके पूरा 10 बन जाता है। यहाँ पे जो 10 बन रहा था यूनिट प्लेस पर उसकी 0 रह जाती है, तो पूरा 100 बन जाता है ये। ठीक है, ये भी ट्रिक है। जैसे कि मैंने अब कोई नंबर लिख दिया, जैसे कि 53, तो आपको सीधा पता है कि इस प्लेस पर आपको क्या बनाना है, 10 बनाना, तो यहाँ पे 7 लिख दोगे, यहाँ पे 9 बनाना था, यहाँ पे 4, तो इनका सम क्या जाता कितना हो जाएगा, 100। ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस इस तरीके से नहीं करनी है कि यहाँ पे 10 बनाना है, यहाँ पे 9। इस तरीके से समझना है कि 29 में क्या जोड़ें। कैसे जोड़ोगे, देखो 29 इसमें क्या जोड़ें कि 100 हो जाए। आप देखोगे कि अगर यहाँ पे 30 होता, अगर मैं 30 में पूरा 70 जोड़ दूँ तो 100 हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में नंबर जो है 30 नहीं था, 29 था, तो एक और ऐड करना पड़ेगा। यानी 70 में एक और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 71। अब 29 में 71 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पूरा 100। ठीक है, अब ये चीज़ें यहाँ पे यूज़ करनी है। देखो कैसे करेंगे। अब कल मैंने आपको बताया था कि एडिशन, सॉरी, जो सब्ट्रैक्शन है उसको हम
एडिशन की तरह करेंगे, ठीक है, एडिशन की तरह सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो उस चीज़ का क्या मतलब है, देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि 47 में से 90 माइनस करना है, 84 में से 36 माइनस करना है, 197 में से 74 माइनस करना है, ये चीज़ें करनी है। देखो इसको कैसे करेंगे, आपको करना क्या है, जिस नंबर को भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको राउंड ऑफ कर लेना है। जैसे कि ये 19 है, इसको 20 कर लेना है, राउंड ऑफ वैल्यू में ले आना है। अब हम इसको घटाना नहीं है, ये देखना है कि 20 में कितना जोड़ें कि 47 आ जाए। कितना जोड़ेंगे, 27 जोड़ने पर आएगा ना। लेकिन हमने ये नंबर जो है 19 था तो इसको 20 कर लिया, यानी एक बढ़ाया, तो इसमें एक ऐड करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 28। इसी तरीके से यहाँ पे 36 से इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, कितना आ जाएगा 40 में क्या जोड़ेंगे 84 आ जाए 44। ये नंबर 36 था, लिया 40 है, तो 4 का इसमें डिफरेंस है, तो 4 यहाँ पे ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 48। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें। एक और एग्जांपल देखो, 74 है, इसको या तो 100 ले लो या 80 ले लो, दोनों एग्जांपल से करके दिखा देता हूँ। एक बार ले लिया 80, ठीक है 80 ले लिया, 197 तक जाने में कितना ऐड करना पड़ेगा 80 में, 100 तक जाने में 20 ऐड करेंगे और 97 ऐड करेंगे, यानी कि 117। अब यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, तो 117 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 123। ठीक है, या फिर इसको 100 ले लो, 100 से 197 जाने में कितना ऐड करना पड़ेगा, आप बोलोगे 97 और 97, लेकिन आपने यहाँ पे 74 था, उसकी जगह पे 100 लिया है, जिसका डिफरेंस जो है वो 26 आ रहा है, वो 26 भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 6 13, 9 2 11 1 12, 123। तो इस तरीके से जो है सब्ट्रैक्शन हमें डील करना है। तो यहाँ पे करेंगे, देखो जैसे बताया है वैसे ही करना है। 129 है, इसको क्या करेंगे हम 130 ले लेंगे, ठीक है। 130 से 98 जाने में कितना जोड़ना पड़ेगा, आप बोलोगे 68। यहाँ पे 29 था, लिया 30, यानी एक का डिफरेंस था, वो इसमें ऐड कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 69। 109 है, 100 ले लो इसको, 110 ले, तो 110 में क्या जोड़ें कि 191 हो जाए 81, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक का डिफरेंस है, तो वो इसमें ऐड कर लेंगे 82। 98 को 100 लेंगे, 100 से 48 जाने में 48 ही ऐड करना पड़ेगा, 2 कम लिया है तो वो 2 इसे ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 50। 136 है, कितना लेंगे इसको 140। 85 तक जाने में 45 ऐड करना पड़ेगा, और 4 यहाँ पे था, कितना हो जाएगा 49। समझ में आ रही है ना चीज़ें। देखो यहाँ पे मैंने बोला कि 185 था, यहाँ पे 136 है, इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, कितना ले लेंगे 140। 140 से 85 जाने में कितना ऐड करना पड़ेगा 45। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, जो डिफरेंस है मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है और जो हम राउंड ऑफ करके ले रहे हैं उसका जो भी डिफरेंस आएगा ना वो इसमें ऐड करना है, तो कितना कर देंगे ऐड 49। ठीक है, जो अपना ये आंसर यहाँ पे आया था 49 है ना, 49। अच्छा नेक्स्ट नंबर यहाँ पे 124 है, इसको राउंड ऑफ करके कितना कर लेंगे 30। अभी माइंड में करनी है सारी चीज़ें। 30 में क्या जोड़ेगी 67 आ जाए, 37 और 6 कितना हो जाएगा 43। यहाँ पे 119 है, 20 ले लेते हैं इसको, 79 ऐड करने पर 99 हो जाएगा 79, और एक और ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 80। 74 है, 100 ही ले लो इसको, 7 यहाँ पे कितना होता है 26, कितना हो जाएगा 33। अगर हमने इसको राउंड ऑफ करके 100 ले लिया तो 100 से 7 जाने में कितना 7 ही जाना पड़ेगा, यहाँ पे डिफरेंस कितना था 26 का, जो कि यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 33। या आप इसको क्या कर सकते हो 107 माइनस 74, इसको 80 ले सकते हो। 80 से 7 107 तक जाने में कितना, 100 तक जाने में पहले 20 फिर 7, ठीक है 7, और इसका डिफरेंस है 6, तो 20 और 7 27 और 6 33। किसी भी तरीके से जाओ, लेकिन इस तरीके से डील करना सब्ट्रैक्शन को, ठीक है। आगे देखो, अब ऐसे मिक्स क्वेश्चन आते हैं, अब ऐसे डायरेक्ट तो क्वेश्चन आते नहीं। 198 में से 129 को सॉल्व करो भाई, अब ऐसे मिक्स आते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी होता है डिवीजन भी होता है, लेकिन पहले चीज़ों को समझने के लिए मैं इस तरीके के क्वेश्चन लेके आया हूँ। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो
ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। या तो आप ऐसे कर सकते हो कि 6 9 15, एक सेकेंड, 15 2 17, 17 में से 7 गए 10, 10 में से 8 गए 2, 2 और 7 9, ठीक है। 5 6 11, 11 4 15, 15 में से 3 गए 12, 12 में से 4 गए 8, 8 और 9 17, 179। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आपको देखना है कि यहाँ पे माइनस वाला कौन सा है, ये 48 और 37, इनको जोड़ के कितना बनेगा, ठीक है। या तो आप इसी को काट लो, यहाँ से ये कट गया, यहाँ पे प्लस कितना रह गया 5, प्लस 5 रह गया। 48 दूनी 96 होता है, यहाँ से 48 निकालेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 49, ठीक है। 49 प्लस का, ठीक है, यहाँ पे हो गया। फिर ये कितना है 56 और 5 61, 61 में 69 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 130, 130 में 49 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 179। ये आप इस तरीके से डील कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर है। जैसे कि दूसरा नंबर देखो, यहाँ पे है 245, 124, 124 का डबल करते हैं तो कितना हो जाता है 248, इतना ही होगा ना, 2 चौके 8, 12 दूनी 24, 248, 3 कम है, यानी कि 121 रहा होगा। अगर 248 होता तो पूरा 124 बच जाता, लेकिन 3 कम है तो 121 बच जाएगा। इन दोनों को कट कर देंगे, कितना रह जाएगा 121। 111 में 121 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 12 11 23, यानी कि 232, 232 में 232, 23 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 320, 320 में और 7 ये था 2 वो था, कितना हो जाएगा 329। देखो जिसको नहीं समझ में आया, यहाँ पे 245 था, यहाँ पे 124 था, ये माइनस का था। 124 का डबल होता है 248, यानी कि एक और अगर 124 होता तो ये 248 होता। अगर ये 248 होता तो इसमें 2 124 होते ना, ठीक है। तो अगर मैं इसको 124 यहाँ से माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 124, लेकिन एक्चुअल में ये नंबर 245 है 248 की जगह, तो यहाँ पे भी नंबर कितना घट जाएगा 3 घट जाएगा, तो ये भी नंबर कितना हो जाएगा 121। अब यहाँ पे 121 रह गया, इसमें 111 जोड़ना था, 12 11 होता है 23, तो ये हो जाएगा 232, और फिर 97 ऐड करना था, 23 और 9 होते हैं 32, और 7 और 2 होते हैं 9, तो 329। जैसे कल बताया था कि एडिशन कैसे करना है, 12 11 को लास्ट के 2 डिजिट जो है लेफ्ट साइड से वो ऐड करने हैं, ठीक है। अगर जिसने प्रैक्टिस कर रखी होगी तो वो अच्छे से समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसका सम कितना बन रहा है 329। इसको देखो, देखो 300 से 200 जाएगा कितना बच जाएगा 100, 53 से 43 जाएगा कितना बच जाएगा 10, यानी कि इन दोनों को काटेंगे और कितना बच जाएगा यहाँ पे 110, ठीक है। ये कितना बन रहा है 37, 47 और 48, यानी कि 480, कितना बन रहा है 480, ठीक है। यहाँ पे कितना बन रहा है 96 और 48, कितना बन रहा है ये, इसको 9 को 4 को जोड़ेंगे, 9 को 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13, 13 और 14 कितना बन जाते हैं 144, 144 और 6 ये कितना बन जाएगा 1446। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1446। समझ में आ गई चीज़ें। अगले को देखो 41 से 31 गया कितना रह गया 10, 4 से 2 गए 2, 210 कितना बन गया, ठीक है सर, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। देखो अब कौन से भी तरीके से आप ऐड कर सकते हो, बिल्कुल प्योरली वही एडिशन रह गया जो हमने कल किया था। या तो आप 36, 21, 96, 73 इसको अलग से ऐड कर लो। जैसे 36, 36 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 56, ठीक है। एक और है यानी कि 57, ठीक है। 57 में 96 में 57 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 57 ऐड करना तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 14 और 13 153, यानी कि 1530। 153, 153 में 73 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 7 कितना हो जाता है 22, और 6 वो यानी कि 226, यानी कि 2260, ठीक है। यहाँ पे 5 रेख 6, 6 रेख 7, तो 2267 क्या आ जाएगा 2267। अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना तो आप ऐसे कर सकते हो, सिंगल डिजिट जो है वो चेक कर सकते हो कि ठीक है या नहीं। देखो बताता हूँ कैसे। एक प्लस का है, एक में से एक गया 0, 0 में से एक गया, चलो इस यहाँ से करो ना 5 रेख 6, 6 रेख 7, 7 में से 2 गए 5,
तो यहाँ पे अपने पे कुछ गलती हुई है, हमने चेक कर लिया, क्रॉस वेरीफाई करा, लास्ट में 5 आना चाहिए था। देखो 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 में से 2 गए 5, तो जो कि अपना नहीं आया। तो देखेंगे यहाँ पे क्या गलती हुई है। अपना आंसर आया 2267। आना क्या चाहिए था, 1 मिनट में पता लगा लेंगे कि क्या आंसर आना चाहिए था। 231 है, 1 से 1 गई 0, 60 से 30 गए 30, 3 से 2 गया, यहाँ पे कितना रह गया 130। अच्छा, ये 441 भी तो माइनस करना था ना, ये भी अपने ने ऐड कर दिया भाई। यहाँ पे प्लस नहीं है माइनस है, तो ये माइनस करना था। ये भी अपने ने क्या कर दिया था, प्लस, यहाँ पे माइनस करना था। ठीक है जी, यहाँ पे 130 रह गया। अब 61 से 41 जाएगा, कितना रह जाएगा 20, 9 से 4 जाएगा, कितना रह जाएगा 520। ये पूरा यहाँ पे यहाँ तक सोल्व हो गया, डन है। यहाँ पे कितना रह गया 520, यहाँ पे कितना है 130। कैसे ऐड करेंगे, 7 5 12 1 13, यानी कि 1300, 3 2 5 5 3 8, यानी कि 80, 1380, और 5 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 1385। जो मैंने बोला था कि लास्ट का डिजिट क्या आना चाहिए 5। गलती क्या करी थी, गलती ये करी थी कि यहाँ पे जो -45 है उसको भी अपने ने प्लस कर लिया था, वो गलती हुई थी। बाकी कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं थी, साइन के रिगार्डिंग गलती हुई थी। आगे देखते हैं, बाय यूजिंग एडिशन मेथड। एडिशन मेथड को यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है, जिसने कल की क्लास देखी होगी तो मैंने बताया था कि एडिशन अगर आपने सीख लिया तो उससे आप मल्टीप्लिकेशन भी सीख सकते हो, वहाँ से डिवीजन भी और सब्ट्रैक्शन भी। सब्ट्रैक्शन हमने देख लिया कि कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन को कैसे करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि ये चीज़ आपको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, किस नंबर में कितना जोड़े कि 100 हो जाए। यहाँ से आपके पास सब्ट्रैक्शन बहुत तगड़े वाला हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एडिशन मेथड का क्या मतलब है। यहाँ पे है 12 इंटू 7, इसको कैसे लिख सकते हैं, ब्रेक करके 10 + 2, 12 को 10 + 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना। इंटू करेंगे 7, पहले 7 की 10 से गुना करेंगे कितना आएगा 70, 7 की 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 12, ओ सॉरी 14, तो 70 और 14 कितना हो जाएगा 84। अब आपको करना क्या है, जो ये सारी चीज़ है ना, ये स्टेप आपको माइंड में करने और आराम से होंगे। ये तो आपको टेबल याद होगी तो आपको लग रहा होगा ईजी है, क्यों फालतू में इसको मतलब एक्सपेंड करना, ऐसी बात नहीं है। ये मेथड बहुत काम की चीज़ है भाई, आगे आपको काम आएगा। ठीक है, तो 12 इंटू 7 84, ये आपको समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे है 24 इंटू 8। अब जिसको 24 का पढ़ा याद है तो वो तो फटाक से बोल देगा 192। आपको 30 तक टेबल तो याद होनी ही चाहिए अगर आपको स्पीड अच्छी रखनी है अपनी। ठीक है, तो 24 8 192 होता है, लेकिन नहीं याद है तो क्या कैसे करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे ब्रेक, यहाँ पे 20 दिख रहा है और 4, 8 से 20 की गुना आसान है, बिल्कुल ईजी, 160 और 32 192, ऐसे करना है। ठीक है, जैसे अगला नंबर लेते हैं 17 इंटू 16, यहाँ पे 10 और 7 में ब्रेक कर लिया, 160 और 112, 16 7 112 होता है ना। और यहाँ पे कितना है 160, 160 और 112 कितने होते हैं 272, 272, ऐसे करना है। तो 24 अट्ठा कितना हो गया 192, ये कितना हो गया 272। अब 19 और 37, 19 दिया कितना होता है 57, और 19 सत्ता कितना होता है 133, 570 में 133 ऐड करना है, तो 570 में पहले 100 ऐड करेंगे, 670 में 33 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 703। अब ये देखो 3 डिजिट वाला कैसे करना है, 126, एक सेकेंड। देखो अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तभी जो ये चीज़ है ये बेनिफिट देगी, विदाउट प्रैक्टिस नो बेनिफिट, ये चीज़ याद रखना। क्या कर रहे थे अपन, 3 डिजिट वाला 126 इंटू 492। अब इसको करने के ना 2 तरीके हैं, एक तो है कि राउंड ऑफ कर लो, ठीक है, एक है कि एडिशन मेथड जो हम कर ही रहे हैं अभी। ठीक है, अब एडिशन मेथड कैसे करेंगे, देखो पहले कैसे करना है, यहाँ पे 126 और 492 है। ठीक है, पहले मैं आपको राउंड ऑफ वाला बता देता हूँ कि कैसे रहेगा। यहाँ पे 126 तो एज इट इज़ 492 है, इसको लिख लेंगे 500। कितना राउंड ऑफ किया है, +8 किया है, यहाँ पे 492 में 8 जोड़ दिया, कितना राउंड ऑफ हमने वैल्यू की है। अब 126 की 5 से गुना करेंगे, 12 पंजे 60 और 30। ठीक है, 12 पंजे 60 और 30 कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 और 30, 630।
और 2 जीरो ये 63,000। अब जो ये 8 एक्स्ट्रा 126 की मल्टीप्लाई हुई है इसको घटाना भी है। 12 अट्ठे 96 और 8 छः 48। ठीक है, 12 अट्ठे 96 और 8 छः 48 कितना हो जाएगा 960। 960 में 40 जोड़ेंगे कितना 1000। 1000 से 1008 इससे माइनस कर देंगे। 63 में से एक गया कितना 62,000। 62,000 में से 8 गया कितना 61,992। यहाँ पे भी ये चीज़ आपको माइंड में करनी है मेरे भाई, होगी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। दूसरा मेथड 1 सेकेंड, हाँ जी, ये एडिशन वाला 126 इंटू 492। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे कि 12 को लेंगे, इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को लेंगे फिर पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रोसेस बताऊंगा मैं कैसे किया है, यहाँ पे पूरी प्रोसेस बता दूंगा, पहले आप देखो करना कैसे है। 12 से 4 की गुना करेंगे कितना 1248। एक डिजिट यहाँ पे छोड़ी, 2 डिजिट यहाँ पे, तो 3 जीरो लग जाएगी, 48,000 बन जाएगा। 12 निम्मा 108, एक डिजिट यहाँ पे छोड़ी, एक यहाँ पे छोड़ी, तो 2 जीरो, तो 108 हो, तो 10,800। 48,000 और 10,000 58,000 और 58,800 कितना 58,800। फिर 2 रह गया तो कितना बन जाएगा ये 12 दूनी 24, एक डिजिट यहाँ पे छोड़ी तो कितना बन जाएगा 240। 58,800 में 200 जोड़ेंगे 59,000, 59,040 कितना बन गया 59,040। ठीक है, 59,040 इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 59,040। अब 6 रह गया, 6 की 4 से करेंगे 2400, फिर छिकने में चम्मन यानी 540 यानी कि 2840। 2840 और 12 2852। ठीक है, 2852। 59,000 में 2,000 जोड़ो 61,000। 61,000 तो हो गया, 40 और 52 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा 61,992। अब इस प्रोसेस में भी ये चीज़ आपको क्या करनी है माइंड में करनी है। एक नंबर लिख सकते हो बस, बाकी जो ये 2 चीज़ें हैं ये माइंड में करनी है। ठीक है, प्रोसेस क्या करिए देखो 126 इंटू 492 ये चीज़ करिए। पहले हमने क्या किया, जो 12 था उसकी गुना करी 492 से, वो भी ब्रेक करके कैसे, जैसे कि इंटू ये 100 प्लेस पे है तो 400 प्लस 90 प्लस 2। ठीक है, ऐसे चीज़ें करी हैं। फिर हमने 6 की मल्टीप्लिकेशन करी, 6 की किससे 400 और सॉरी प्लस आएगा 90 प्लस 2, ऐसे करी हैं चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। अच्छा, और भी नंबर आएगा अपने, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 61,992। 16 और 24 की करनी है, 16 दूनी 32 320। 320 में कितना जोड़ेंगे 64, तो 384। 13 छिक्के 78 यानी कि 780। 780 में 91 जोड़ेंगे, 780 में 91, 78 और 9 कितना होता है 87 यानी कि 871। समझ में आ गया ना, 3 इंटू 6 7। क्या करना है नंबर को ब्रेक करना है, 60 प्लस 7 यहाँ पे 13 छः 78 यानी कि 780 प्लस 91। ठीक है, 1 9 8 17 और 871। भाई प्रो लेवल की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी आपकी, एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखो टेबल। भाई 2 से 30 तक की आपको टेबल याद है ना, तो मल्टीप्लिकेशन की आधी टेंशन तो खत्म ही हो जाती है, आधी हम एडिशन से कर लेंगे। और भी तरीके हैं अपने पास, देखो 12 इंटू 95, तो 12 निम्न 108। टेबल से करना यानी एडिशन से करना वो सेम ही बात है, तो 12 निम्न 108। ठीक है, 12 निम्न 108, एक डिजिट छोड़िए तो पीछे जीरो लग जाएगी यानी 1080। 12 पंचे 60, 1080 में 60 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 204। ठीक है, कैसे किया है एक बार बता रहा हूँ बस, फिर टाइप से करेंगे। 12 इंटू 90 प्लस में 5, 12 निम्न 108, 12 पंजे 60 कितना हो जाएगा 2040। ठीक है ना, 1456, 14 पंजे 70, 700 और 84 784। 15 दिए 45 यानी 450 और 75 कितना हो जाएगा 525। ठीक है, 475 और सॉरी 450 और 75 525 260। अब आपको ना बिल्कुल ही माइंड में करनी है चीज़ें। 13 और 24 26, एक जीरो हुआ तो आपको पता ही है कि 260 होगा। 260 और 52 कितना हो जाएगा 312। ऐसे करनी है। अब 17 8 130 यानी कि 1360 और 68। 1360 और 68 कितना हो जाएगा 1428।
23 निमा कितना होता है 207, ठीक है, यानी 2070, और 23 आता है 161। तो 2000 में सॉरी 23 इंटू 97 क्या करा था, 23 निमा 207 यानी 2070, और 2070 में 161 ऐड करना है। पहले 2000 में 100 ऐड कर लो, 100 ऐड कर लिया वो हो गया 2100। अब 70 और 61 ऐड कर लो, वो कितना हो जाएगा 31, यानी कि 22, 31, ठीक है। 27, यहाँ पे 27 से 27 करेंगे 2700 और 135 कितना हो जाएगा 2700 और 135, 2835, 29 यानी कि 870 और 203, 870 और 203, ठीक है, कितना हो जाएगा 1073। ऐसे चीज़ों को ऐड करना है, और टेबल याद है तो सोने पे सुहागा, 2 से 30, ठीक है ना। ये देखो, अब यहाँ पे देखो आपको ना एक अलग सा पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा होगा कि ये सारे कंसेक्यूटिव नंबर है, यानी लगातार। देखो 13 14 17 18 16 17 24 25 35 36 45 46। तो ये क्यों लिखे हैं ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर, एक देखो यहाँ पे अप्रोच लगती है एक, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि 4 × 5 करना है, तो इसमें करना क्या होता है, जो छोटा नंबर है ना उसका वर्ग करना है, यानी कि 4 का स्क्वायर करना है, और उसमें वही नंबर ऐड कर देना है। 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 कितना होता है 20, 4 पंजा कितना होता है 20। जैसे कि 6 × 7 है, क्या करना है, छोटे नंबर का वर्ग करना है और इसमें यही नंबर ऐड कर देना है। तो 36 और 6 कितने होते हैं 42, 6 × 7 कितना होता है 42। ये बड़े नंबर में बहुत काम आता है। देखो यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 182, 169 3 172 10 182। 17 कितना होता है 289, 289 में ही 17 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 289, और 7 296 तो 306। 256, 256 में 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 272। 24, 24 में 576 में 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 600। देखो बार बार हम कर रहे हैं ना कि कितना जोड़े कितना जोड़े, मैंने बोला था कि एडिशन आ गया, तो ये तो सारी चीज़ बाय प्रोडक्ट है उसके। 35 36, 35 कितना होता है भाई 1225, 1225 में 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1260। 45 कितना होता है 20 25, 20 25 में अगर 45 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 70, ठीक है ना। बस 25 में 45 ही तो ऐड करना है, 60 और 10 70। अच्छा ये तो हो गई कंसेक्यूटिव नंबर वाली। अब कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर हो उसमें क्या करना है, छोटे वाले का जो स्केयर करके वही नंबर उसमें ऐड कर देना, अपना आंसर आ जाएगा ठीक है। आगे, अब आगे क्या होता है, जैसे कि कोई बड़ा नंबर होता है, खासकर आप उस क्वेश्चन उस सम में लगाना जहाँ पे एक नंबर इवन हो दूसरा ऑड हो, वहाँ पे काम आती है ये चीज़ें। देखो 16 और 22 क्या अप्रोच क्या है 16 एंड 22। यहाँ पे हम कर क्या लेते हैं, जैसे इसका तो चलो 16 की टेबल तो सभी को याद होती है, इसका तो हम बेसिक एडिशन से भी कर सकते हैं कि 16 320 और 32 352 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई बड़ा नंबर से समझते हैं, जैसे कि अच्छा ये वो वाली चीज़ नहीं है, इसमें मैं कुछ और सिखाना चाहता हूँ, वो आगे आएगा शायद, हाँ ये आगे है, ये वाला जो तरीका वो आगे है। यहाँ पे मैं कुछ अलग समझाना चाहता हूँ आपको, वो है जब डिफरेंस इवन हो, जब दो नंबर का बीच में मान लो एक नंबर ए है एक नंबर बी है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है इवन है, यानी कि डिफरेंस क्या है इवन आए सम आए, तो उसमें कैसे करना है। देखो 16 है और 22 है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 6, ठीक है, जो कि क्या है एक इवन है, ठीक है। अब बीच वाला नंबर देखना, बीच वाला कैसे, जैसे कि 6 डिफरेंस आया तो 3 इसको दे देंगे 3 इसको दे देंगे, 16 में 3 जोड़ेंगे 19, 19 में 3 जोड़ेंगे 22, तो एग्जैक्टली बीच में कौन बैठा है 19 बैठा है, क्योंकि 16 से 3 जोड़ने पर 19 आता है, 19 से 3 जोड़ने पर 22 आता है, तो बीच में बैठा है 19। 19 का करना है स्क्वायर, 19 का वर्ग करने कितना आ जाएगा 361। और जो डिफरेंस आ रहा था बराबर बराबर डिफरेंस जो बांटा है, जैसे कि 3 बांटा है, 3 डिफरेंस आ रहा था, जो बीच में बैठा था दोनों नंबर से कितने डिफरेंस पर है 3 नंबर से, तो 3 का स्क्वायर करके इससे घटा देंगे, कितना जाएगा यहाँ पे 352। ऐसे करनी है चीज़ें, कितना आ जाएगा 352, समझ में आ गई ना। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, 24 इंटू 32, ठीक है, यहाँ पे इंटू था, 24 इंटू 32। अब इसमें कैसे करना है, इनका डिफरेंस चेक करना, पहले तो इवन है या नहीं, डिफरेंस क्या है 8, ऑब्वियसली ये क्या है एक इवन है, तो करना क्या है 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे,
बीच में कौन बैठा है 28, 24 4 28, 28 4 32। क्या बताया था अगला स्टेप, इसका करना है वर्ग, कितना होता है 784। अब जो डिफरेंस आ रहा था है ना, जो बीच में नंबर आया था, दोनों नंबर से उसका जो डिफरेंस था 32 28 4, 24 28 4, तो डिफरेंस कितना दोनों नंबर से 4, 4 का वर्ग इसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, 84 में से 6 गए 78, यानी कि कितना जाएगा 768, ऐसे करना है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 768। अब 37 और 47 कितना डिफरेंस है, अब देखो माइंड में कैसे करना है। 37 और 47 डिफरेंस कितने का 10 का, बीच में जो नंबर बैठा होगा 10 को इक्वली इक्वली डिवाइड कर देंगे, 5 5, 37 में 5 जोड़ेंगे 42, 42 में 5 47, यानी कि 42, 42 कितना होता है 1764। ठीक है, 42 का वर्ग कितना होता है 1764। 5 5 का डिफरेंस है जो एग्जैक्टली बीच में बैठा है उसका, तो 25 घटा देंगे किससे 1764 से, कितना घटा देंगे 25 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 1764 से अगर 25 घटा दिया तो 1729। ठीक है, यहाँ से अगर हमने 25 घटा दिया तो 29 और 25 64 होते हैं। ठीक है ना, 40 और 14 54, नहीं यहाँ पे 39 आएगा, सॉरी 39 और जो 25 है वो कितना होता है 64। ऐसे आपको करना है। ठीक है, अगला नंबर जैसे कि 49 इंटू 57, समझ गए होगे आप। 49 और 57 का डिफरेंस निकालना है कितना 8 का, कितना डिफरेंस है 8 का। एग्जैक्ट बीच में कौन बैठा होगा, जो 4 4, जो 4 4 नंबर दूर हो इन दोनों नंबर से, 49 4 53, 57 में से 53 गए 4, 53 का क्या करना है स्क्वायर, कितना होता है 2809। ये जो स्क्वायर है क्यूब है कैसे निकालते हैं ये मैं अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, स्पीड एक्सप्रेस में जो भी क्लासेस अपलोड होंगी। 53 क्या होता है 2809, इसमें से 16 माइनस करना है, पहले तो 9 माइनस कर दो 18, ओ सॉरी 2800 हो गया। अब 7 माइनस और करना है, कितना हो जाएगा 2793, 2793। ठीक है, 17 और 29 कितने का डिफरेंस है, 17 और 29 में कितने का डिफरेंस है 12 का। 12 को तोड़ेंगे इक्वल पार्ट में, कितना 6, 17 में 6 जोड़ेंगे कितना 23, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, 529 में से 36 माइनस करना है, क्योंकि 6 6 में तोड़ा था ना, 12 का डिफरेंस था। 29 घटा दो पहले, कितना बच गया 500 बच गया, और 7 यहाँ से बच गया, तो कितना आ जाएगा 493। कैसे घटाया ये 529 था 36 था, पहले 29 यहाँ से काट दो, यहाँ पे माइनस का 7, यहाँ पे 500, कितना आ जाएगा 493। ठीक है ना, ऐसे करनी है चीज़ें। अच्छा नेक्स्ट कौन सा था 19 25, सॉरी 19 इंटू 25, कितने का डिफरेंस है 6 का, 3 3 जोड़ेंगे कितना 22, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, 484 में जो 3 का स्क्वायर है 9 वो घटा देंगे, कितना हो जाएगा 484, 484 में से 9 घटाना है तो कितना हो जाएगा 475, 38 इंटू 46, कितने का डिफरेंस है 8, 42 का स्क्वायर निकालना है, कितना होता है 1764, 1764 में कितना घटाना है 16 घटाना है, 64 में से 6 58, 1748, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। जब भी दो नंबर का डिफरेंस इवन दे रखा हो तो करना क्या है, जैसे कि 24 और 32 है, डिफरेंस था इवन, इक्वल पार्ट में बैठा, बीच का नंबर ढूंढा, बीच में कौन बैठा है एग्जैक्टली 28, 28 का वर्ग करा, और जो इक्वल वाला डिफरेंस था उसको वर्ग करके माइनस कर दिया। आगे देखेंगे, ये है अपना जो मैं बात कर रहा था कि इवन नंबर होना चाहिए और एक ओड, ज़रूरी नहीं है, लेकिन इवन इवन में भी हो सकता है। ये जो मेथड मैं बताऊंगा इवन इवन में भी हो सकता है, इवन ओड में भी हो सकता है, लेकिन ओड इंटू ओड में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता आपको पता चल जाएगा अभी। 24 इंटू 36, इसमें करना क्या है, देखो मैंने वैसे तो आपको बोला कि 2 to 30 तक का टेबल आपको याद करना चाहिए, लेकिन मान लो आपको 20 तक का याद है 30 तक का नहीं है, तो कैसे करेंगे इसको सोल्व। 36 है, 36 को हम क्या कर लेंगे, इसको डबल कर लेंगे 72, और 24 को क्या कर लेंगे हाफ कर लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे हाफ करने पर 12, 12 का टेबल तो याद है ना 840, और 24 कितना हो जाएगा 864, 864 किया गया। देखो 24 इंटू 36 था, 36 को इंटू 2 किया है, यहाँ पे इंटू 2 किया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि डिवाइड किया है और मल्टीप्लाई किया है, 2 से 2 कट जाएगा तो वही रह जाएगा, सब में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप थोड़े से चला गए तो यहाँ से 3 से भी डिवाइड खा रही हैं दोनों चीज़ें, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से 3 से डिवाइड, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 108, 8 64 और 8, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 864
अगला नंबर है 48 × 76। 48 × 76 करना क्या है, वही चीज़ करनी है। देखो 4 से डिवाइड खा रही है चीज़ें, तो इसको 4 से गुणा कर देंगे, इसको 4 से डिवाइड, यहाँ पे 12, यहाँ पे कितना आ रहा है 280 और 24 कितना आ रहा है 304, यहाँ पे कितना आ रहा है 36 48, 36 एंड 48। ये तो समझ ही गए होगी 36 48 कैसे आया, इतना तो बता ही चुका हूँ भाई। 49 एंड 54, ठीक है। 49 एंड 54 करना क्या है, एक को डबल करना है, इसको कर देंगे डबल, इसको कर देंगे हाफ। अब आप ये मत सोचना कि कहीं डबल कर रहा है, कहीं 3 से गुना 3 से डिवाइड, कहीं 4 से गुना 4 से डिवाइड। देखना है कि नंबर कट रहा है या नहीं कट रहा। देखो ये दोनों नंबर 4 से कट रहे थे, 19 चौका 76, 12 चौका 48। ये तभी पता चलेगा जब आपको टेबल अच्छे से याद है। 3 से दोनों कट रहे थे, 12 3 36 और 8 24। यहाँ पे ये कट ही नहीं रहा, कट ही नहीं रहा ना यहाँ पे। एक सेकेंड, हाँ जी क्या था 49 एंड 54। अब 2 से ये कट नहीं रहा, तो जो 2 से नहीं कटेगा तो उसको थोड़ी काटेंगे, इसको काटेंगे जो कट रहा है। इसलिए मैंने बोला था कि एक नंबर तो इवन होना ही होना चाहिए, तभी हम किस एक को घटाएंगे एक को बढ़ाएंगे। तो 54 को घटाएंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 27, यहाँ पे 98, ठीक है। ऐसे करनी है चीज़। अब 27 की जो है वो मल्टीप्लिकेशन करेंगे किससे, 9 से करेंगे। 27 निम्मा कितना होता है, 27 निम्मा होता है 203, सॉरी 243। 27 निम्मा कितना होता है 243, यानी कि 2430। और 27 अट्ठा कितना होता है 196, ऐसा ही कुछ होता है ना 27 अट्ठा, हाँ ठीक है। तो 8 दूनी 160 और 160 और 160 और 53, ठीक है। 27 अट्ठा 58 56, 5 8 दूनी 16 और 5 21, 27 अट्ठा 216 होता है। सॉरी, मेरे को भी टेबल थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा अभी, लेकिन टेबल मस्ट है, टेबल मस्ट है, करनी ही करनी है। तो 27 निम्मा कितना था 243, यानी कि 2430। 27 अट्ठा कितना था 216, बस ये करना है, ठीक है। कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 26 46, ठीक है। आगे देखो 76 × 95, ये कैसे करनी है ये कैसे करना है, वैसे ही करना है। जो नंबर कट रहा है इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से गुना कर दो। 95 का डबल कितना होता है भाई 190, और इसका हाफ कितना होता है 38, बस ऐसे करना। 19 दिया 57, 19 दिया 57, 57, एक डिजिट यहाँ पे छोड़िए, एक डिजिट यहाँ पे छोड़िए, तो 00 5700। 19 अट्ठा कितना होता है 152, ऐसे कितना बन जाएगा 58 52, 58 52। 12 और 19 की करनी है, कैसे करोगे भाई, 12 और 19 की गुणा करनी है। 19 का डबल कर लेंगे 38, 12 को हाफ कर लेंगे ये 180 और 48, ठीक है। 18 और 4 22, यानी कि कितना हो जाएगा 228। 56 है, 56 को क्या करेंगे डबल 112, इसको कर लेंगे हाफ 13, ऐसे करना है। 13 की 100 से कितने करेंगे 1300, 10 से करेंगे 130, 1300 और 130 1430, 1430 और 26 1456, ठीक है ना। इसमें एडिशन भी हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, और ये मेथड भी लग गया, समझ में आया ना कैसे। 13 × 112, ठीक है। 13 कैसे करा 100 + 10 + 2। 13 की पहले 100 से करी 1300, फिर 10 से करी 130, फिर इससे करी 26, ठीक है। यहाँ पे कितना हो रहा था 56, यहाँ पे कितना हो रहा था 14, 14 × 56 ओ 14 56 1456। 46 21 का 21 का क्या करेंगे भाई, तोड़ ही नहीं सकते। 46 को करेंगे कितना करेगा 92, ठीक है। इसको हाफ कर लिया, सॉरी 46 को क्या करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 23, इसको करेंगे डबल 42। तो 23 चौका कितना होता है 92, यानी कि 920, 920 में 46 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 966। इसको ऐड करेंगे, 44 को हाफ कर देंगे 22, इसको कर देंगे 46। 22 चौका कितना होता है भाई, इसको आधा कर दिया ना 22, इसको डबल कर दिया, तो 22 चौका कितना होता है 88, यानी कि 880। 22 चौका कितना होता है 132, 880 में पहले 100 जोड़ दो 980 बन जाएगा। 980 में 32 ऐड करना, 32 को मारो गोली, 20 चाहिए ना पहले 1000 करने के लिए, तो 20 खींचो। 980 से 20 की 32 से 20 खींच लिया, कितना हो गया 1000 हो गया, 12 रह गया, तो 1012। कैसे करा देखो, ऐसे ना नंबर खींचने आने चाहिए, तोड़ने आने चाहिए। कैसे देखो, मैंने करा कि 880 हो रहा था, पहले मैंने 22 और 4 की गुना करी, 40 की गुना करी, तो 880 हो रहा था, फिर 132 हो रहा था। मैंने पहले 800 में 100 जोड़ा, ये हो गया 900,
980। फिर मेरे पास था 32, मैंने 32 लिया ही नहीं। मैं क्या नहीं, मेरे को 20 चाहिए ना, पहले 20 दे। मैंने जोड़ लिया 1000। फिर इसके पास 12 रह गया, मैं कहा अब दे दे 12 और। कितना हो गया 1012। ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें थी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई है। देखो पिछली वीडियो में ना मैंने सोचा था कि मैं एक बार नहीं बताता हूँ, सब्ट्रैक्शन पे अलग क्लास और मल्टीप्लिकेशन पे अलग क्लास, डिवीजन पे अलग क्लास। तो मैंने सोचा अब फिर ये ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। आपको जो चीज़ें करनी है ना, आप ये मत सोचना कि एक ही क्लास में जो है वो पूरा प्रो लेवल चले जाओगे, नहीं। ठीक है, आपको टाइम लगेगा, 20 से 25 दिन लगेंगे। 20 से 25 दिन लगेंगे आपको अपने आप फील करने के लिए कि यस देयर इज़ अ इम्प्रूवमेंट, कि यहाँ पे कुछ इम्प्रूव हुआ है। फिर आपको ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करना। और मैं आपको ना एक बढ़िया एप्लीकेशन बताता हूँ। एक सेकंड, आई होप मैंने डाउनलोड कर रखी हो, वो शायद कर रखी है। एक सेकंड देखते हैं भाई। हाँ ये रही, देखो इस तरह का आइकन मिलेगा आपको। देखो दिख रहा है ना, ये जो यहाँ पे सर्कल घूम रहा है ना छोटा सा, स्पीड मैथ, ऐसा एक आइकन मिलेगा आपको। ये करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करो। मैं आपको एक बार इंटरफेस दिखा देता हूँ, पहली वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। देखो करना क्या है, एडिशन प्रैक्टिस कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कहाँ पे गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और भी अदर चीज़ें जैसे कि एडिशन है। यहाँ पे नंबर भरा 11 से 99, ऐसे स्टार्ट करा, ऐसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1, अबे पेन से तो हो ही नहीं रहा। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐड करना है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 129, ये कितना हो जाएगा 89, ये कितना हो जाएगा 74, ये कितना हो जाएगा 130 और 17 147। ठीक है, ऐसी चीज़ें करनी है आपको। और डी आई एडिशन भी कर सकते हो आप। देखो ऊपर जाओगे ना, यहाँ पे डी आई एडिशन मिल जाएगा, ये चीज़ें ऐसे पूरा। तो ये एप्लीकेशन है। सर्कल में आपको लोगो दिखा देता हूँ एक बार दोबारा से। कहाँ पे गया, ये रहा, ये दिख रहा है ना आपको। देखो मैं एक बार प्ले स्टोर से ही सर्च करके